टेलीस्कोप्स यूनिवर्स के लिए सचमुच जादुई खिड़कियां हैं। ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो दूर की चीजों को बहुत पास दिखाने के लिए बनाए गए हैं। इन्हें पावरफुल आंखों की तरह समझो। ये आंखें हमें वो चीजें देखने में हेल्प करती हैं जो लाखों, यहां तक कि अरबों मील दूर हैं। टेलीस्कोप्स के बिना ये वास्ट कॉस्मोस हमारे लिए एक रहस्य ही रहता। ये लाइट को इकट्ठा करते हैं जो यूनिवर्स का पुराना मैसेंजर है और उसे हमारे फोकस में लाते हैं। इससे हमें दूर के स्टार्स, प्लैनेट्स और यहां तक कि पूरी गैलेक्सीज को इनक्रेडिबल डिटेल में स्टडी करने का मौका मिलता है, जिससे युगों से छिपे राज सामने आते हैं। टेलीस्कोप कैसे काम करता है, इसके पीछे का बेसिक आइडिया काफी क्लेवर है। ज्यादातर टेलीस्कोप्स में लेंस या मिरर्स का यूज होता है, या कभी कभी दोनों का कॉम्बिनेशन। मेन लेंस या मिरर को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इसका काम दूर की चीज से ज्यादा लाइट इकट्ठा करना होता है। ज्यादा लाइट का मतलब है ज्यादा ब्राइट और क्लियर इमेज। ये इकट्ठा की हुई लाइट फिर एक पॉइंट पर फोकस होती है। एक और लेंस, जिसे आईपीस कहते हैं, फिर इस फोकस्ड इमेज को मैग्नीफाई करता है। इससे दूर की चीज जितनी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी और पास दिखती है, जिससे हम उसके फीचर्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं। सोचो, समुद्र में दूर एक छोटी सी नाव देखने की कोशिश कर रहे हो। अपनी नंगी आंखों से वो सिर्फ एक धब्बा दिख सकती है, लेकिन एक अच्छे बिनोक्यूलर्स से, जो दो छोटे टेलीस्कोप्स जैसे होते हैं, तुम उसकी शेप, उसका कलर और शायद उस पर लोगों को भी देख सकते हो। टेलीस्कोप्स सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यही करते हैं। वे स्टार्स से फेंट लाइट इकट्ठा करते हैं जो अदरवाइज इनविजिबल होती है। वे हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर डिटेल्स को रिजॉल्व करते हैं। वे कॉस्मोस के ग्रैंड स्पेक्टिकल को मेटाफोरिकली स्पीकिंग हमारे घर के दरवाजे पर ले आते हैं, ताकि हम उसे एक्सप्लोर कर सकें। लाइट इकट्ठा करने और दूर के नजारों को मैग्नीफाई करने की यही एबिलिटी टेलीस्कोप्स को इतना जरूरी बनाती है। वे इंसान की देखने की शक्ति को उसकी नेचुरल लिमिट्स से कहीं आगे बढ़ा देते हैं। वे अर्थ पर यहीं से या उसके ऊपर ऑर्बिट से भी स्पेस की जायंटता को एक्सप्लोर करने के हमारे प्राइमरी टूल्स हैं। कैप्चर की गई लाइट की हर चमक एक कहानी कहती है, कॉस्मिक जन्म, जीवन और मृत्यु की कहानी। टेलीस्कोप वह चाबी है जो इन ग्रैंड नैरेटिव्स को खोलती है, हमारे यूनिवर्स की एक ऐसी पिक्चर बनाती है जो हर ऑब्जर्वेशन के साथ, उनके डिजाइन में हर नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ और ज्यादा रिच होती जाती है। टेलीस्कोप की कहानी एस्ट्रोनॉमर्स से नहीं, बल्कि चश्मा बनाने वालों से शुरू हुई। 1608 के आसपास हैंस लिपर्शे नाम के एक डच चश्मा बनाने वाले ने एक ऐसे डिवाइस का पेटेंट फाइल किया जो दूर की चीजों को पास दिखा सकता था। यह टेलीस्कोप के लिए सबसे पहले रिकॉर्ड किए गए डिजाइन्स में से एक था। हालांकि उस समय यह आइडिया रखने वाले वह अकेले नहीं रहे होंगे, लेकिन उनके एप्लीकेशन ने इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। इस इन्वेंशन की खबर पूरे यूरोप में तेजी से फैल गई, आग की तरह, जिससे स्कॉलर्स और आम लोगों में भी बहुत उत्सुकता और एक्साइटमेंट पैदा हुआ। यह गैलीलियो गैलीली नाम के ब्रिलियंट इटालियन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1609 में इस नए इन्वेंशन को सही मायने में आसमान की तरफ टर्ना। उन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसके डिजाइन में बहुत सुधार किया। उन्होंने अपने खुद के वर्जन्स बनाए, उन्हें और ज्यादा पावरफुल बनाया। फिर उन्होंने उन्हें मून, प्लैनेट्स और स्टार्स की तरफ पॉइंट किया। उन्होंने अपने सिंपल टेलीस्कोप्स से जो देखा, उसने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने मून पर पहाड़ और क्रेटर्स देखे, जिससे यह साबित हुआ कि यह एक परफेक्ट सेलेस्टियल स्फीयर नहीं था। यह उस समय के लिए एक क्रांतिकारी आइडिया था, जो लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दे रहा था। गैलीलियो की डिस्कवरीज बहुत बड़ी थी। उन्होंने देखा कि जुपिटर के अपने मून थे जो उसके चारों ओर घूम रहे थे, जिससे यह पता चला कि कॉस्मोस में सब कुछ अर्थ के चारों ओर नहीं घूमता था। इसने कोपरनिकस द्वारा प्रस्तावित सोलर सिस्टम के सन सेंटर्ड मॉडल के लिए मजबूत सपोर्ट दिया। उन्होंने वीनस के फेजेस को ऑब्जर्व किया, जो हमारे मून के फेजेस के समान थे। यह भी अर्थ सेंटर्ड व्यू के खिलाफ एक और सबूत था। उन्होंने यह भी देखा कि मिल्की वे एक क्लाउडी बैंड नहीं था, बल्कि अनगिनत अलग अलग स्टार्स से बना था, जो नंगी आंखों से अलग से देखने के लिए बहुत धुंधले थे। टेलीस्कोप के आविष्कार और शुरुआती उपयोग ने साइंस में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह एक क्रांतिकारी टूल था, क्योंकि इसने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल एविडेंस दिया, जिसने कॉस्मोस के बारे में मौजूदा थ्योरीज को चुनौती दी। इसने यूनिवर्स को स्टडी करने का एक नया तरीका खोला।
सिर्फ फिलॉसफिकल रीजनिंग के माध्यम से नहीं, बल्कि एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। इस चेंज डाउन ने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की फाउंडेशन रखी। टेलीस्कोप इंसान की इंजेन्युइटी और वास्ट कॉस्मिक एक्सपेंस में अपनी जगह को समझने की हमारी कभी न खत्म होने वाली खोज का प्रतीक बन गया। ज्ञान की सीमाओं को पहले से कहीं ज्यादा आगे बढ़ा रहा था। टेलीस्कोप हमारी कॉस्मिक टाइम मशीन और हमारी दुनिया से परे की दुनिया के लिए हमारी खिड़कियां हैं। वे हमें अविश्वसनीय रूप से दूर के प्लैनेटों, सितारों और आकाशगंगाओं नामक विशाल तारों के समूह को देखने में मदद करते हैं। इन दूर की वस्तुओं से प्रकाश हम तक पहुंचने के लिए लाखों या अरबों साल तक यात्रा करता है। जब हम एक टेलीस्कोप से एक दूर की आकाशगंगा को देखते हैं तो हम उसे वैसे ही देख रहे होते हैं जैसे वह तब थी जब उस प्रकाश ने अपनी यात्रा शुरू की थी। इसका मतलब है कि टेलीस्कोप हमें अतीत में झांकने की अनुमति देते हैं, ब्रह्मांड को उसकी युवावस्था में देखते हुए। यह वास्तव में समझने के लिए एक दिमाग घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है। ब्रह्मांड सिर्फ वही नहीं है जो हम दृश्य प्रकाश से देखते हैं। कई यूनिवर्सीय घटनाएं हमारी आंखों के लिए अदृश्य हैं। हालांकि टेलीस्कोप को प्रकाश के अन्य रूपों या विद्युत चुंबकीय विकिरण का पता लगाने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। इनमें रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा किरणें शामिल हैं। विकिरण का प्रत्येक प्रकार हमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ अलग बताता है। उदाहरण के लिए रेडियो टेलीस्कोप्स धूल के घने बादलों से देख सकते हैं जो दृश्य प्रकाश को अवरुद्ध करते हैं, सितारों के जन्म या सक्रिय आकाश गंगाओं के दिल को प्रकट करते हैं जो अविश्वसनीय रूप से ऊर्जावान होते हैं। इन विभिन्न प्रकार के टेलीस्कोप का उपयोग करके वैक्नोलॉजिक यूनिवर्सीय घटनाओं की एक अधिक पूर्ण तस्वीर एक साथ जोड़ सकते हैं। इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स ठंडी वस्तुओं जैसे बनने वाले सितारों और प्लैनेटों या दूर की आकाश गंगाओं का अध्ययन करने के लिए उत्कृष्ट हैं, जिनकी रोशनी ब्रह्मांड के विस्तार से लंबी तरंग दैर्ध्य तक खींच गई है। एक्स-रे टेलीस्कोप्स अत्यधिक गर्म और हिंसक घटनाओं का पता लगा सकते हैं, जैसे ब्लैक होल में गिरने वाली सामग्री या विस्फोटित सितारों के रेमनेंट्स। यह कई सुपर सेंसर के सेट होने जैसा है, प्रत्येक एक अलग यूनिवर्सीय रहस्य के लिए ट्यून किया गया है, जिससे हम ऐसी घटनाओं का पता लगा सकते हैं जिनके बारे में हमें कभी पता नहीं था। वास्तव में ब्रह्मांड के इन छिपे हुए पहलुओं की खोज के लिए टेलीस्कोप बिल्कुल आवश्यक है। हबल स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी के विकृत वातावरण के ऊपर परिक्रमा करते हुए दृश्य, पराबैंगनी और इंफ्रारेड प्रकाश में लुभावनी छवियां प्रदान की हैं। चिली में वेरी लार्ज टेलीस्कोप जैसे विशाल ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स सबसे दूर के क्वासर से धुंधले प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए विशाल दर्पणों का उपयोग करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हब्बल का उत्तराधिकारी, बिग बैंग के बाद बनने वाले पहले सितारों और आकाश गंगाओं को देखने के लिए और भी पीछे देखने के लिए डिजाइन किया गया है, अपनी शक्तिशाली इंफ्रारेड क्षमताओं का उपयोग करते हुए। टेलीस्कोप्स का साइंस पर इंपैक्ट ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है। उन्होंने एस्ट्रोनॉमर्स को थ्योरीज को टेस्ट करने, अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज करने और यूनिवर्स को एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर मैप करने की परमिशन दी है। यूनिवर्स के एक्सपेंशन को कंफर्म करने से लेकर दूसरे स्टार्स के ऑर्बिट में एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर करने तक टेलीस्कोप्स लगभग हर बड़े एस्ट्रोनॉमिकल ब्रेक थ्रू में सबसे आगे रहे हैं। वे रॉ डेटा प्रोवाइड करते हैं जो एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और प्लैनेटरी साइंस की हमारी समझ को बढ़ावा देता है। इन इनक्रेडिबल इंस्ट्रूमेंट्स की पावर की वजह से स्टडी के पूरे फील्ड्स उभरकर सामने आए हैं। इसके अलावा टेलीस्कोप्स ने आम लोगों के यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के नजरिए को बहुत बदल दिया है। कलरफुल नेबुले, स्वर्लिंग गैलेक्सीज और डिस्टेंट वर्ल्ड्स की ब्रेथ टेकिंग इमेजेस ने पब्लिक की इमेजिनेशन को कैप्चर किया है। वे ऑ और वंडर को इंस्पायर करते हैं, हमें कॉस्मोस की इमेंस ब्यूटी और स्केल की याद दिलाते हैं। यूनिवर्स से यह कनेक्शन बहुत इमोशनल हो सकता है। यह क्यूरियोसिटी की भावना को बढ़ावा देता है और युवा पीढ़ियों को साइंस और एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, रात के आसमान को नई अप्रिसिएशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ देखते हुए। टेलीस्कोप्स के डेवलपमेंट ने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया है, जिससे हमें कई तरह से फायदा होता है। बड़े मिरर्स, सेंसिटिव डिटेक्टर और सोफिस्टिकेटेड डेटा प्रोसेसिंग के लिए जरूरी प्रिसिजन इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस दूसरे फील्ड्स में भी हैं, जैसे मेडिकल इमेजिंग और रिमोट सेंसिंग। यूनिवर्स को समझना हमें अपने ग्रह को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है। इसके अलावा टेलीस्कोप्स हमें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स
जैसे एस्टेरॉइड्स की निगरानी करने में मदद करते हैं, जो संभावित रूप से खतरा पैदा कर सकते हैं। प्लैनेटरी डिफेंस प्रयासों में योगदान करते हुए ज्ञान की खोज हमेशा अनएक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल बेनिफिट्स लाती है। आखिर में टेलीस्कोप्स ने सचमुच ह्यूमैनियत की आंखें कॉस्मोस की ग्रैंडियर के लिए खोल दी है। उन्होंने हमें अपने खुद के प्लैनेटरी नेबरहुड से लेकर स्पेस और टाइम के सबसे दूर के कोनों तक की जर्नी पर ले गए हैं। ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप्स की हर नई जनरेशन के साथ, चाहे जमीन पर हो या स्पेस में, हम यूनिवर्स के और भी राज खोलने के लिए तैयार हैं। एस्ट्रोनॉमी का फ्यूचर इन मैग्निफिसेंट इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा गाइड किया गया और भी अस्टॉनिशिंग डिस्कवरीज का वादा करता है, इंसान के ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और हमें फाइनल फ्रंटियर को एक्सप्लोर करना जारी रखने के लिए इंस्पायर करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें।